ज़रूर मनाएंगे, चाहे इस पर मनाही लगाई गई हो, और वो लोगों से राय जानने के लिए छठ रथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। सर, आप छठ यात्रा निकाल रहे हैं, ये यात्रा कैसी क्या होगी, इसकी रूपरेखा क्या है? कि छठ व्रती जो समाज है वो बहुत ही आहत है, और हम सब इसका रास्ता क्या निकले इसके लिए उनसे बातचीत करेंगे, उनका मंतव्य जानेंगे। और छठ तो हमने करने का निर्णय लिया है क्योंकि दिल्ली का स्थिति सामान्य है, तभी तो बस चल रही है, मेट्रो चल रही है, शराब की दुकान भी खुले हुए हैं, विवाह शादी भी हो रहा है, और पर्व त्यौहार भी बन रहे हैं, हर धर्मों के मन रहे हैं। तो फिर छठ पे ही बैन क्यों? तो इन सारी बातों के लिए हम लोगों से बातचीत करने और छठ के लिए और कैसे जागरूक हो, कैसे वैक्सीनेशन करें, इसके लिए हमने कल से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज भी कहा है कि इस पर राजनीति हो रही है। जो आप लोग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति है। संक्रमण पानी के जरिए फैल सकता है और इसके चलते मनाही। तो पानी के जरिए अगर संक्रमण फैल सकता है तो स्विमिंग पूल में कैसे उन्होंने परमिशन किया अभी 2 दिन पहले? ये सिर्फ कहने की बात है। पानी में पैर डालने से संक्रमण नहीं होगा, पानी में मुंह डालने से संक्रमण होगा। तो छठ के अंदर ये कोई भी मुंह, नाक, कान, मतलब एक पैर थोड़ा सा पानी में जाता है, अगर उससे आपत्ति हो तो उसका भी रास्ता निकल सकता है। लेकिन छठ हमेशा किसी तालाब के किनारे, जल के किनारे ऐसे ही होता है। ये प्रकृति का त्यौहार है और बड़ी स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग से होता है। तो जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नष्ट हो रही है वो सब तो चल रहा है, और छठ केवल रोका जा रहा है। तो इसको हम लोग इसके लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए सड़कों पे चल रहे हैं। तो आपकी यह रथ यात्रा कितने दिनों की होगी, किन किन इलाकों में जाएगी? क्योंकि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, तो क्या आपके सिर्फ संसदीय क्षेत्र में यह यात्रा होगी या दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी आप इस रथ यात्रा के जरिए रायशुमारी करेंगे? ये तो हम जो छठ समितियां हैं, जो छठ करने वाले लोग हैं, वो जिन जिन मोहल्लों में हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हैं, पूरा दिल्ली में ही हैं, तो उनके बुलावे पे हम उनके पास जा रहे हैं। तो अभी लेकिन इसका निर्णय तो उपराज्यपाल लेंगे और वो ले चुके हैं, तो ऐसे में कैसे उनके निर्णय को कैसे आप बदलने का, इस यात्रा के जरिए निर्णय को कैसे बदलेंगे? ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, मैंने ही बैन किया है। पीछे जब हम लोगों ने छठ समितियों को बुलाया था, इसी जगह पे बुलाया था, तो उनके कई विधायकों ने कहा कि हम तो छठ होने देना चाहते हैं, आप गृह मंत्री को कहिए। और तब तक दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, हमने बैन किया है और ये बैन जरूरी है। तो तब से उनके अपने विधायक भी जो पूर्वांचली हैं, उन लोगों ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया है। दर्द में वो भी हैं, हम भी दर्द में हैं, दर्द का निवारण चाहते हैं, इसलिए सड़कों पे चल रहे हैं। दिल्ली में भी आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं, निगम चुनाव है, और जो पूर्वांचल के लोग यहाँ पे बड़े तादाद में रहते हैं, तो आपकी इस रथ यात्रा को उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है, जो क्या यह एक चुनावी रथ यात्रा तो नहीं होगी? उस रथ पे कहीं भी कमल का फोटो नहीं, नॉन पॉलिटिकल है, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए। और जो आघात किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, वो तो हमें बताना पड़ेगा, ताकि देखो, सभी को समान रूप से नियम बनाने चाहिए। लेकिन यहाँ कोरोना गाइडलाइन के तहत जब छठ करना चाहते हैं तो बाकी त्यौहार हो सकते हैं, बाकी बाजार हो सकते हैं, मॉल हो सकते हैं, तो फिर छठ क्यों नहीं? तो दूसरी बात, यहाँ पे जैसे पिछले साल भी लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। छठ एक ऐसा पर्व है, प्रकृति का त्यौहार है, यहाँ पे बहुत नियम निष्ठा के साथ लोग मनाते हैं, और जब इस पर रोक लगी थी लोग काफ़ी परेशान हुए थे, और इस बार भी अभी ये चीज़ हो चुका है। तो आपको नहीं लगता यहाँ से लोग कैसे पलायन भी कर सकते हैं छठ मनाने के लिए अपने अपने गाँव प्रदेश? नहीं, वो ये सब संभावनाएं हैं भाई, छठ तो होगी ही। अब जब ये इस तरह का अत्याचार करेंगे तो लोग गांव करने के लिए जाएंगे, लेकिन क्यों जाएं? दिल्ली में घर है, दिल्ली रह रहे हैं, पीढ़ियां यहाँ रह गईं, तो बार बार वो जो यहाँ से पलायन को मजबूर करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी का रवैया ठीक नहीं है।
इसलिए हम लोग बातचीत से इसका रास्ता निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं सड़कों पर रथ यात्रा पर। नवरात्र हैं और अभी रामलीला भी शुरू हो चुकी है, जबकि इसके आयोजन को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति थी कि दिल्ली में इस बार रामलीला होगी या नहीं। ऐन समय पर इसकी अनुमति मिली तो जैसे तैसे यहाँ पे आयोजन हो रहा है। तो समय पर अगर डिसीजन होता तो भव्य आयोजन होता। लोगों का जो मकसद होता है कि आयोजन के जरिए अपनी पीढ़ी को बताना ये रामलीला कैसी होती है, कौन से पात्र होते हैं, आप नहीं लगता जिससे हम चूक गए? अगर छठ की भी बाद में अनुमति मिल जाएगी तो वो तैयारी नहीं हो पाएगी जो एक हाथ चाहिए वहाँ पे छठ करने के लिए उस तरह का। देखिए, हम लोग स्वयं ही बहुत समझदारी से और सुरक्षा से कदम उठाते हैं। अगर दिल्ली में भयावह स्थिति होगी तो हम लोग खुद ही उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब सब कुछ सामान्य है, 1,80,00,000 वैक्सीन लग चुके हैं, तब तक 2 करोड़ के ऊपर लग चुके होंगे, दिल्ली के ऑलमोस्ट सबको लग जाएंगे। और हम तो सबको बता रहे हैं कि आप तैयारी रखिए, आप तैयारी रखिए। निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन के तहत छठ करने की परमिशन देनी ही पड़ेगी। चलिए, रामलीला की बात आई है तो एक सवाल, आप अयोध्या में जो विश्व का सबसे बड़ा रामलीला हो रहा है उसमें भी आप रोल अदा करने वाले हैं, तो कब जा रहे हैं वहाँ पे, कौन सी भूमिका आपकी? वहाँ हमारी 13 तारीख को है, 13 तारीख को है और अंगद की भूमिका है। हम रामलीला को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसमें भाग लेते रहते हैं। तो इस बार मतलब पिछली बार भी आप रामलीला में जब भी अंगद का ही किरदार निभाते नहीं, हमने कई बार, कभी केवट का किया था, कभी परशुराम किया था, अभी एक बार अंगद भी किया था, पुनः अंगद कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, जिन्होंने अपने छठ रथ यात्रा के बारे में विस्तार से बताया है और कहा है कि उनकी पुरजोर कोशिश होगी कि दिल्ली में पहले की तरह ही भव्य रूप से यमुना नदी के किनारे तथा अन्य तालाबों पर इसका आयोजन हो सके। आशुतोष झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।